Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be well. In today's lecture, we are going to discuss one of the most important topic, reader-oriented criticism. Dear students, in today's lectures, we will discuss about the definitions of the reader-oriented criticism, strength, weakness, or criticisms on this theory or on this criticism, and we will also discuss some important key aspects. So, let's start. Reader-oriented criticisms, as a name highlighted that reader-oriented criticisms focus on the reader, like a reader response criticisms, यानी हम reader oriented criticism को reader response criticism भी कहते हैं. ये बेसिकली एक मॉडर्न लिटरेरी अप्रोच है जिसमें फोकस किसके ऊपर है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द रीडर, नॉट ऑथर. ओके, यानी रीडर किस तरीके से टेक्स्ट को जज करता है, रीडर किस तरीके से टेक्स्ट से मीनिंग को क्रिएट करता है. Unlike traditional criticism that seeks to find a single fixed meaning intended by the author, कि जो ऑथर मीनिंग दे देता था तो ट्रेडिशन में ये होता था उसी को फॉलो किया जाता था. ठीक है, यानी ऑथर ने मीनिंग इसका ये दिया इस टेक्स्ट में तो इट्स मीन्स कि इसका यही मैनी है. बट इन मॉडर्न ऐसा नहीं होता, बल्कि रीडर के ऊपर छोड़ दिया जाता है. रीडर को ये अलाउ किया जाता है कि वो इस टेक्स्ट से जो मीनिंग क्रिएट करना चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं. ठीक, तो रीडर ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म्स आर्ग्यूज दैट मीनिंग इज नॉट कंप्लीट अंटिल द रीडर इंगेज विद द टेक्स्ट, के जब तक रीडर इंगेज ना हो टेक्स्ट के अंदर, रीडर टेक्स्ट को इंटरप्रेट ना करे, तब तक टेक्स्ट कंप्लीट नहीं, तब तक मीनिंग कंप्लीट नहीं होता. सो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रीडर ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म ये एक स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी जो एम्फसाइज करते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ रीडर इन कंस्ट्रक्टिंग द मीनिंग ऑफ अ लिटरेरी वर्क, कि एक टेक्स्ट जो है उसको रीडर पढ़े और फिर वो जो मीनिंग उससे निकालता है, जो मीनिंग इंटरप्रेट करता है, उसमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशन जो है, यानी जो मीनिंग रीडर जो इंटेंट करेगा वही उसका मीनिंग होगा. ओके, सो ये सजेस्ट करता है दैट अ टेक्स्ट हैज़ नो फिक्स इंटरप्रिटेशन, इंस्टेड मीनिंग इज शेप्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द टेक्स्ट एंड द इंडिविजुअल रीडर्स एक्सपीरियंस, इमोशंस, कल्चरल बैकग्राउंड एंड द इमेजिनेशंस. मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि मीनिंग जो है फिक्स नहीं है. जो रीडर जो टेक्स्ट को पढ़ेगा वो अपने ही अंदाज में पढ़ेगा, अपने ही माइंड लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ेगा. सो वो उसको उसी लिहाज से इंटरप्रेट करेगा. ठीक, तो मीनिंग जो फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट मैंने पढ़ा, जो मीनिंग मैंने निकाला, वही टेक्स्ट कोई और पढ़ता है और जो मीनिंग निकालता है. सो अब ये नहीं कह सकते कि मेरा मीनिंग गलत है या उसका मीनिंग गलत है. सो ये उन्होंने खुली एक लाइक यू कैन से कि छूट दी हुई है कि जो रीडर जो है जो इंटरप्रेट करे, जो रीडर इंटरप्रिटेशन करे किसी भी लिटरेरी वर्क की, सो द मेन फोकस वाज दिस. ओके, सो हम कुछ की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि एक्टिव रोल ऑफ द रीडर. जैसे कि रीडर जो है वो पैसिव नहीं, ट्रेडिशन में ऐसा होता कि रीडर पैसिव होता था जैसे उसने रीड ही करना है. ओके, और जो ऑथर होता वो एक्टिव था, जो वो मीनिंग देता था वही एज्यूम किया जाता. बट इन रीडर ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म ऐसा नहीं है. रीडर जो है वो पैसिव नहीं है, रीडर एक्टिव है. सेंट्रल रोल रीडर कंप्लीट जो है प्ले कर रहा है. ये टेक्स्ट को कंप्लीट करने में जो मेन रोल है, सेंट्रल रोल है, वो किसका है? रीडर है. रीडिंग एक डायनामिक प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग है, कि ये एक डायनामिक प्रोसेस है. मीनिंग क्रिएटिंग जो है बेसिकली डायनामिक प्रोसेस है और रीडर पे डिपेंड कर रहा है. मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, जैसे रीडर जो है वो डिफरेंट रीडर जो है वो इंटरप्रेट कर रहा होता है सेम टेक्स्ट को डिफरेंटली, उनके अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और कल्चरल पर्सपेक्टिव. जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि अगर मैं किसी चीज़ को रीड करती हूँ, मेरा व्यू और होगा उसको देखने के लिए, जो दूसरा कोई बंदा जो है रीड करता है, टीचर रीड करता है, वो दूसरे लेंसेज के थ्रू जो है उसको रीड करेगा. सो हर किसी की हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड पर वो क्या करते हैं, टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, उससे मीनिंग क्रिएट कर रहे होते हैं. सो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाते हैं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन आ जाती है. टेक्स्ट एज एन ओपन स्ट्रक्चर, एक लिटरेरी वर्क जो है उसको इज सीन एज इनकम्प्लीट अंटिल इट इज़ रीड. जो टेक्स्ट है ये गैप्स प्रोवाइड करता है. रीडर मस्ट फिल देयर इमेजिनेशंस. टेक्स्ट बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है? गैप्स, यानी एक अगर ऑथर ने लिख लिया तो एक गैप छोड़ देता है और उस गैप को फिल कौन करता है? एक रीडर फिल करता है. रीडर कौन? जो उसको पढ़ेगा. सो सब्जेक्टिविटी इन रीडिंग, रीडर ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म जो है वो किसको वैल्यू देते हैं? सब्जेक्टिविटी को, डाइवर्सिटी को. इंटरप्रिटेशन में सब्जेक्टिविटी, डाइवर्सिटी को वैल्यू देते हैं रादर देन सिंगल क्रैक्ड मीनिंग. सिंगल क्रैक्ड मीनिंग के ऊपर फोकस नहीं करते, मल्टीपल मीनिंग के ऊपर फोकस करते हैं. सब्जेक्टिविटी और डाइवर्सिटी इन इंटरप्रिटेशन के ऊपर फोकस किया जाता है. सो ये इसके मेन एस्पेक्ट्स थे. अब हम कुछ मेजर थ्योरीज देख लेते हैं कि किसका मेन रोल है
कौन कौन से थियरीज थे जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे इस थियरी में या इस अप्रोच के अंदर। लुइस रोजनबाल्ड, जैसे कि इन्होंने ये आइडिया ट्रांसैक्शनल थियरी ऑफ रीडिंग का आइडिया इन्होंने डेवलप किया था कि जहाँ पर टेक्स्ट और रीडर जो है वो कंटिन्यूसली आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनकी इंटरेक्शन हो रही होती है। वोल्फगैंग ने किसके बारे में बात की थी, इम्प्लाइड रीडर के बारे में बात की थी। हाउ टेक्स्ट कंटेन्स गैप्स दैट इन्वाइट्स रीडर पार्टिसिपेशन, कि एक टेक्स्ट है उसके अंदर गैप है और उस गैप को फिल किसके थ्रू किया जाता है, रीडर की इंटरप्रिटेशन के थ्रू फिल किया जाता है, रीडर की इमेजिनेशन के थ्रू फिल किया जाता है। सो ये वोल्फगैंग ने था। स्टैनली फिश का बहुत बड़ा रोल है इस अप्रोच के अंदर। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कंसेप्ट ऑफ इंटरेक्टिव कम्युनिटीज़ दी थी कि मीनिंग जो है वो कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ रीडर जो है उसको शेप देता है, नॉट बाय जस्ट द इंडिविजुअल। सिर्फ इंडिविजुअल ही शेप नहीं दे रहा होता, मीनिंग नहीं क्रिएट कर रहा होता, बल्कि कम्युनिटी क्रिएट कर रहा होता। रीडर्स, हमारे पास जो ग्रुप में रीडर्स होते हैं वो उसको मीनिंग जो है वो दे रहे होते हैं। सो स्टैनली फिश ने ये कंसेप्ट इंटरेक्टिव कम्युनिटीज़ वाला कंसेप्ट जो है वो लेकर आए थे। ओके, देन देयर इज अ टाइप्स ऑफ ओरिएंटेड अप्रोचेज। अब कुछ टाइप्स हैं जैसे कि सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स, साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स, सोशल और कम्यूनल रीडर रिस्पॉन्स। सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स में फोकस होता है इंडिविजुअल्स रीडर्स पर्सनल रिएक्शन। ओके, सब्जेक्टिव यानी इसमें इंडिविजुअल एक जो रीडर्स है ना, यानी इंडिविजुअल हुआ ना वो, उसका जो पर्सनल रिएक्शन होगा एक टेक्स्ट को पढ़ते हुए, तो वो सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स होगा। ओके, एक इंडिविजुअल यानी एक पर्सन, एक जो रीडर होता है वो एक टेक्स्ट को पढ़ रहा है, उसका जो पर्सनल रिएक्शन होगा उसके ऊपर फोकस करता है सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स। साइकोलॉजिकल क्या होगा, हाउ रीडिंग अफेक्ट्स द रीडर साइकी। हाउ रीडिंग यानी एक टेक्स्ट को पढ़ के जो रीडर्स की साइकी के ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ, सो ये चीज़ साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स के अंदर रखी जाती है। लुक्स एट हाउ रीडिंग अफेक्ट्स द रीडर साइकी। सोशल कम्युनल रीडर में क्या होता है, स्ट्रेसेस शेयर्ड इंटरप्रिटेशन इन कम्युनिटी आर ग्रुप, कि इंटरप्रिटेशन एक यानी सब्जेक्टिव में इंडिविजुअल, साइकोलॉजिकल रीडर के साइकी के ऊपर इन्फ्लुएंस, और सोशल में सोसाइटी यानी कम्युनिटी और ग्रुप जो उसका लाइक इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं टेक्स्ट की, उसको हम सोशल कम्युनल रीडर रिस्पॉन्स कहते हैं। सो ये तीन मेन टाइप्स हैं, सब्जेक्टिव, साइकोलॉजिकल, सोशल, कम्युनल रीडर रिस्पॉन्स। Now we are going to discuss the strength and the criticisms of this theory. Strength basically क्या है, encourage diverse perspective and creativity. Okay, इसका good thing ये है कि ये diverse perspectives को और creativity को क्या करता है, encourage करता है। Readers response criticism या reader oriented criticism basically क्या करता है, diverse perspective and creativity को encourage करता है। Personal और culture relevance of literature को highlight करता है, क्योंकि सारा कुछ इसमें personally आ जाता है, individual based पर, group based पर होता है, सबका अपना point of view होता है, so इसको देखा जाता है। रिजिड और जो अथॉरियन हमारे पास अथॉरिटीज़ इंटरप्रिटेशन होती हैं उसको ये क्या कर रहा होता है, चैलेंज कर रहा होता है। सो ये इसके मेन स्ट्रेंथ है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्रिटिसिज्म इस पर कौन सा हुआ, आर्ग्यूकेंसी की लिमिटेशन कौन सी है इस अप्रोच के अंदर। जैसे कि हमें देख के पता चल रहा है कि ये एक्सेसिव सब्जेक्टिव इसमें आ जाती है, यानी एनीथिंग गोज इंटरप्रिटेशन। फिर वो हर बंदे का अपने अपना देखने का लेंसेज, अपने लेंसेज के थ्रू वो देख रहे होते हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन के अंदर फिर कंफ्लिक्ट भी तो उतना ही होता है ना, सबके आइडियाज़ मैच नहीं कर रहे होते। सो दिस इज़ बेसिकली एक्सेसिव रिस्क ऑफ एक्सेसिव सब्जेक्टिविटी। हिस्टोरिकल जो हमारे पास ऑथरल कंटेक्स्ट है वो टोटल इसमें इग्नोर होता है, क्योंकि हमने ऑथर को नहीं देखना, हमने हिस्ट्री को नहीं देखना, हमने बैकग्राउंड को हम नहीं देख रहे ऑथर के, तो इसमें टोटल वो चीज़ इग्नोर हो रही है। मे ओवरलुक टेक्सचुअल एविडेंस इन फेवर ऑफ पर्सनल फीलिंग, तो ये भी हो सकता है कि हम टेक्सचुअल एविडेंस को बहुत ज़्यादा ओवरलुक करें, अपने पर्सनल फीलिंग्स को फेवर करें। सो हो सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ ना लिखी गई हो, टेक्स्ट ना लिखी गई हो, जो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली क्रिटिसिज्म। सो ओवरऑल इस थ्योरी के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, रीडर ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म कहते किसे हैं, कि रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना, दैट इज़ बेसिकली रीडर ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म। हमने इसमें मेजर थ्योरीज देखे, हमने उसके की एस्पेक्ट्स देखे, हमने स्ट्रेंथ और लिमिटेशन को डिस्कस किया। छोटी सी वीडियो में हमने इतना बड़ा टॉपिक जो है वो कवर किया। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।